नमस्कार, वानीस डेली बीट में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ तीखा, खट्टा और चटपटा हरी मिर्च का अचार, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मिनटों में बनाकर आप सालों साल आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मिर्च लिया है। इसे सबसे पहले अच्छे से धुलकर 2 घंटे के लिए या तो धूप में सुखा देना है या फिर पंखे में सुखा देना है। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया है, ताकि जो इसकी नमी है वो चली जाए, इस पर कोई भी नमी ना रहे, नहीं तो फिर अचार खराब हो जाएगा। ज़्यादातर लोग मिर्च में चीरा लगाकर उसमें मसाले भरते हैं, पर मैं इसमें पीछे से मसाले डालूंगी, इसलिए मैंने इसके डंठल के साथ थोड़े थोड़े मिर्च को भी अच्छे से काट लिया है। मैं इसी तरीके से सारे मिर्च को अच्छे से काट लूँगी और सारे मिर्च को काटने के बाद ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है इसे भी हमें निकालना है। तो इसे निकालने से पहले चलिए पहले मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके मैं उसमें करीब 100 ग्राम धनिया के बीज डाल रही हूँ, 100 ग्राम काली सरसों डाल रही हूँ और 100 ग्राम पीली सरसों डाल रही हूँ, 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मैंने कलौंजी लिया है, कुछ लोग इसे मंगरेल भी बोलते हैं, 50 ग्राम मेथी लिया है और करीब 4 चम्मच अजवाइन लिया है। अब इन सबको अच्छे से भूनना है और इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। इसे भूनते हुए जब आपके मसालों से एक अलग ही तरह की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं। तो चलिए तब तक मैं सरसों के तेल को गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीब आधा किलो सरसों का तेल लिया है। अब इसे अच्छे से गर्म करने के बाद करीब 10 से 15 मिनट गर्म करना है। उसके बाद गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए अब इन मसालों को पीस लेते हैं। ये अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। मसाले को बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही रखना है, क्योंकि अचार में मसाले दरदरे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला पीस के तैयार हो गया है। इसे मैं एक बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा मसाला भी पीस ले रही हूँ और उसे भी इसी में खाली कर दे रही हूँ। तो अब चलिए इसे क्या करते हैं, इसमें ऐसे बीच में गड्ढा करके इसमें डालते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी, जिससे भरने में आसानी होगी। और साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हींग और करीब 3 से 4 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट करके ही डालें, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, पहले कम ही डालें। अगर आपको लगे कि कम है तो आप अपने हिसाब से नमक इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अब इन सबको अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी और भरने में आसानी होगी। मैं इसमें अमचूर डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं इसमें अभी अमचूर डाल रही हूँ, करीब 4 चम्मच। अमचूर डालने से इसका टेस्ट थोड़ा टैंगी हो जाएगा, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे मसाले अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब इन मसालों में ये जो मिर्च है इसके वाइट वाले पार्ट को निकाल कर डाल देते हैं। तो इसे ऐसे चाकू से क्रैक करके और फिर ऐसे इसमें मसल के डालना है। तो इससे क्या है, इससे आसानी से ये बीजें निकल जाएंगी, या फिर आप जो चम्मच होते हैं ना उसके पिछले हिस्से से भी इसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बारी बारी से सारे बीजों को इसी तरीके से निकाल दे रही हूँ। अगर आप मिर्च में चीरा लगाकर अचार को बनाते तो फिर इन बीजों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें तो आसानी से मसाले भरे जा सकते हैं। लेकिन हमें इसमें पीछे से भरना है, इसलिए इन बीजों को निकालना ज़रूरी है। अगर बीजें नहीं निकलेंगी तो मसाले नहीं भर पाएंगे। तो ये देखिए मेरी सारी बीजें निकल गई हैं। तो अब मैं इस मिर्च के जो बीजें हैं ना, इसे इन्हीं मसालों में अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और इसको इसी के साथ भर दूँगी, इसी मिर्च में। तो चलिए अब पहले मिर्च को भरते हैं। तो सबसे पहले इसे डालकर और इसे उंगली की मदद से ऐसे नीचे तक दबाना है, ताकि मसाले पूरे नीचे तक अच्छे से जाएं। आप चाहें तो पेचकस ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी नुकीली चीज़ जिससे मसाले अच्छे से भरे जा सके। तो मैं तो उंगलियों से ही इसे अच्छे से भर ले रही हूँ। मैंने इन मसालों में मिर्ची के बीजों को मिलाया है। अगर आप चाहें तो आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, पर मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया। और मैंने हमेशा से अपने घर में मिर्ची के बीजों को डालते हुए देखा है, इसलिए मैंने इसमें मिर्ची के बीजों को डालकर ही बनाया है। तो ये देखिए मेरे लगभग सारे अचार अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें ना तो ये जो मिर्ची का अचार है इसे डब्बे में डालने से पहले अच्छे से 1 से 1.5 घंटे तक धूप दिखा दे, तो इससे इसका मॉइस्चर जो है वो चला जाएगा। पर मैं धूप नहीं दिखाऊंगी, मैं इसे डायरेक्ट ही डब्बे में डालूंगी। तो ये देखिए हमारा भरवा मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए अब इसे डालते हैं एक जार में। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का जार लिया है, जिसे मैंने पहले ही धुलकर अच्छे से 2 से 3 घंटे तक धूप में सुखा लिया था, क्योंकि डब्बे में भी नमी रहेगी तो अचार खराब हो जाएगा।
जब तक मैं अचार की स्टफिंग कर रही थी तब तक में तेल बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो अब हमें क्या करना है कि मिर्च को लेके और इसमें ऐसे डुबो देना है ताकि तेल पूरा अंदर तक जाए। अचार में तेल जितना ज़्यादा होगा अचार उतना ही लंबा चलेगा। मैंने इस अचार में सिरका नहीं डाला है, आप चाहें तो सिरका डाल दें। और इसे बनाने के बाद कम से कम इसे 6 से 7 दिन तक कड़क धूप में रखना है ताकि अचार अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए लगभग मेरे अचार का डब्बा भर गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी ढेर सारा तेल। तो इससे क्या होगा कि अचार लंबा चलेगा। बाकी जो बचे हुए अचार हैं उसे भी मैं दूसरे डब्बे में डालकर उसमें तेल डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल वानीज डेली बीट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।